हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में सन टीवी की बात करने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है और जो ईजीआर की न्यूज़ है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है मार्केट में। बट ये है कि जो स्टॉक अगर कोई देख रहे हैं तो सन टीवी को देखने की कोशिश करिएगा, तो पूरा डिटेल इसको देने की कोशिश करते हैं। और आने वाले दिनों में Q4 का भी रिजल्ट आएगा, तो लगभग ये 370 से 410 के बीच ये कारोबार कर रहा है। कौन सा लेवल होगा ये ऊपर की तरफ, कौन सा लेवल होगा जिसको ब्रेक करके या टूट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ समय देना चाहते हैं, डिलीवरी वाइज इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को देखने की कोशिश करेंगे। और इंट्राडे में भी काफ़ी अप डाउन होता है, इसमें लगभग 20 से 30 पॉइंट का अप डाउन होता है। और अभी आज इस वक्त 400 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, तो सारा डिटेल इसका जानने की कोशिश करेंगे, पूरा टेक्निकली जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये ट्रेड हो रहा है 11/6/2020 में और लगभग 394 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। एलटीपी इसका भी इस वक्त चल रहा है। और मोस्ट एक्टिव कॉल है 410 का 25 जून 2020 का, अभी रेट चल रहा है 14 रुपये के आसपास। और मोस्ट एक्टिव पुट है 400 के आसपास का और ये 24 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। और इसका जो रेंज है पिछले कुछ दिनों से लगभग 370 से 410 और 415 के आसपास है। ये कौन से लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसका भी अभी इसका Q4 का रिजल्ट है, उसका अपडेट नहीं दिया इन्होंने, तो आने वाले दिनों में वो अपडेट होगा तो उसके अनुसार ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ये आज का ट्रेड है 11/6/2020 का। अब आप लोगों को इसके जो आंकड़े हैं फाइनेंशियल वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो Q4 का जो रिजल्ट रहेगा, एक तरह से मीडिया सेक्टर में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि जो कोविड-19 और लॉकडाउन में भी मीडिया सेक्टर चल ही रहा था। एक तरह से ये साउथ में काफ़ी अच्छा बढ़िया है। और वहाँ की भाषा में अगर कहेंगे नलत्तू एक तरह से कह सकते हैं, शायद सही से बोल पा रहे हो। तो इसका सबसे पहले आंकड़े देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सन टीवी का मार्केट कैप लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का है और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ का है। और डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो एक तरह से वोलेटाइल स्टॉक भी है ये, बट ये कि काफ़ी अच्छा ये ट्रेड भी कराता है। अब इसका मेन रीज़न ये बताने का ये था कि ये अभी लगभग 370 से 400 के बीच काफ़ी दिन से कारोबार कर रहा है और रिजल्ट आना है, तो उसके उम्मीद के कारण ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसकी शेयर होल्डिंग लगभग 75 के आसपास का, मार्च 2020 में 75 के आसपास का है। और इसमें FIS भी लगभग 8% के आसपास है, DIS 9% के आसपास है। तो कंपनी का ठीक ठाक है। 75% जब कंपनी की हिस्सेदारी है और इसका फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो लमसम आप मान के चलिए कि 800 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स रहता है। और अब की बार अगर सेल्स ज़्यादा आता है तो तब भी तेज़ी हो सकती है। और जो प्रॉफिट लगभग 300-400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहता है। तो Q4 में अगर अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और प्रॉफिट अगर अच्छा आता है तो मान के चलिए काफ़ी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड का चार्ट है और ये देखिए ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 400 और 410 के आसपास से ये नीचे की तरफ आ रहा है। लगभग देखिए 420 इसका एक बड़ा हर्डल बना हुआ है, तो ये ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरावट है। देखिए 500 के आसपास से ये फरवरी में 500 से ऊपर की तरफ था और कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से लगभग देखिए ये ब्रेक होके 260 रुपये तक आ गया। अब देखिए लगातार ये ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से एक तरह से या इसके आसपास लमसम 415 और 430 के आसपास से एक इसको हर्डल बना हुआ है और 2 बार इसने ट्राई किया है। अभी फ़िलहाल ये फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट है। ये डेली वाइज आप लोगों को चार्ट दिखाने की कोशिश है। इसमें RSI और मूविंग एवरेज भी लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि देखिए ये मूविंग एवरेज और RSI को लगाया है और देखिए इसका RSI इस वक्त चल रहा है 52 के आसपास, यानी मीन्स ये अभी स्कोप है ऊपर की तरफ जाने का। और अगर ये देखिए लमसम 426 और 430 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी मीन्स ब्रेक करता है या टूट के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तो मान के चलिए ये लमसम जो ऊपर का टारगेट होगा इसका, अगर ये 430 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए एक जो टारगेट होगा इसका लमसम ऊपर का टारगेट 470 के आसपास का एक टारगेट होगा। तो मान के चलिए अभी जैसे 400 के आसपास से चल रहा है, तो यहाँ से अगर बाई भी करते हैं लमसम 20% ये अप हो सकता है। और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 470 480 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मान के चलिए जहाँ से गिरावट आई थी इसकी,
तो वहाँ तक जाने की कोशिश है 510, यानी में 20-25% ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जिनको थोड़ा सा पेशेंस है या धीरज है और इस स्टॉक को लेने के बाद, ये नहीं कि आप ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया स्टॉक और कल जो है 500 चला जाएगा, बट ये है कि रिजल्ट की घोषणा होती है और रिजल्ट में अच्छा खासा तेज होता है तो हो सकता है आपको ये 500 के ऊपर भी दिखे। बट एक टारगेट रखना चाहिए, कोई भी अगर स्टॉक हम खरीद रहे हैं लगभग 20% का, जैसे अभी देखिए अननोन है, जैसे 400 के आसपास हम लेना चाह रहे हैं तो कहाँ का टारगेट रखेंगे? सबसे पहले तो इसका टारगेट रखेंगे हम 470 का टारगेट रखेंगे, तो वहाँ पे अपना डिसीजन लेने की कोशिश करनी चाहिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद आप फिर लगभग 500 या 490 के आसपास तक है, क्योंकि देखिए इसी के आसपास से ये गिरा हुआ था, इसी के आसपास इसने काफ़ी टाइम समय भी बिताया। तो इसमें जो अपना धीरज रखना चाहते हैं इस स्टॉक में लेने के बाद डिलीवरी वाइज, तो इसको देखेगा और प्लस इसका मंथली चार्ट थोड़ा सा क्लियरिटी उसमें आपको दिखेगा। और देखिए ये देखिए अब RSI इसका बहुत नीचे की तरफ है, लगभग 40 के आसपास, और ये इसका बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, एक बात ध्यान रखिएगा। और अभी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये कैंडल बने हुए, मंथली कैंडल बने हुए हैं ये। अब इसमें 2 ग्रीन कैंडल ये बने हुए हैं और तीसरा भी अगर ग्रीन कैंडल होता है तो मान के चलिए नेक्स्ट जो टारगेट है, अभी देखिए ये मूविंग एवरेज का यहाँ 416 और 430 के बीच आसपास है ये। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा 447 और उसके बाद जो है 530 के आसपास। ये मंथली वाइज बताने की कोशिश है, आपको कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको या 2 या 3 महीना या 4 महीने में ये 530 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अब डाउन साइड में अगर आप हम देखते हैं लगभग 400 के आसपास हमारे पास कितना रिस्क उठाने की क्षमता है, तो लमसम देखिए जो रिस्क उठाना चाहते हैं तो लमसम 360 का एक स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करिए। और जो आप सोचते हैं कि हमको 25-30% लेना ही लेना है, तो आप मान के चलिए ये अगर लोअर लेवल पे अगर 300 के आसपास मिलता है, अगर कोई कारणवश अगर मार्केट में गिरावट आ गई, कुछ हो गया, अगर 300 के आसपास मिलता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा बाय करने की। क्योंकि देखिए 2-3 सेक्टर, एक फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, अब फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उसके साथ मीडिया सेक्टर भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मीडिया सेक्टर तो पूरे लॉकडाउन और कोविड-19 में चल ही रहे हैं, अभी ज़्यादातर लोग घरों में हैं तो ज़्यादातर तो आप देख ही रहे हैं कि सारे TV देख ही रहे हैं। तो लॉकडाउन और कोविड-19 में इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आने वाले समय में भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए स्टॉक में। अगर जो बाई किए हुए हैं और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो अभी खरीद रहे हैं तो डिलीवरी वाइज में इसका ऊपर का टारगेट लगभग 470 और उसके ऊपर का लगभग 500 क्रॉस करता है तो 530 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि एक 470-480 तक का एक टारगेट देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल भी काफ़ी है, उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है इसमें और 30-40 पॉइंट काफ़ी अप डाउन होता है इसमें। तो फ्रेंड्स ये सन फार्मा का अपडेट था और इसमें मुनाफा हो सकता है आने वाले दिनों में और इसमें मौका आप ढूंढिए और लगभग 400 के आसपास से ये है और तेज़ी की इसमें पूरी संभावना है कि ये लमसम 470 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। ये सन टीवी का अपडेट था आप लोगों के लिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।